बटालवी साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से फारूक सलीम साहब ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस से तो पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिसंबर 2025 की बरामदात के हवाले से देखें तो 20.4% तक कमी आई है। उसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 4 बुनियादी रीज़न है जो जिस वजह से एक्सपोर्ट की जो है उसमें इतनी ज़्यादा कमी आ गई है। नंबर 1 आपके बैंक्स हैं, नंबर 2 आपकी कस्टम्स है, नंबर 3 अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है, सही, नंबर 4 टैक्स रेमिटेंस है। इसमें मैं आपको ये एक्सपोर्ट क्योंकि टेक्निकल चीज़ है तो इसलिए इसमें जो है ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। बैंक्स क्यों बड़ी रीज़न है? देखें, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं होता कि एक्सपोर्ट की रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले 1% था एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स, और अब वो 2% लगा दिया गया है। ठीक है। अब वो 2% जो टैक्स है उसका तो चले ठीक है। इसमें मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ क्योंकि हमारी भी एक्सपोर्ट होती है। मेरे $30,000 हमारे एक्सपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट आई बाहर से, उसके ऊपर 2% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स काट लिया, वो बनते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। ठीक है। उसके अलावा 4.5 लाख रुपए बैंक ने अपनी डिडक्शन कर ली। ठीक है। अब इसमें हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, हम बहुत बार इसके ऊपर मीटिंग्स भी कर चुके हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और अपने प्लेटफॉर्म पे भी। हमारा जो है वो इसमें अब एक तरफ डाउटफुल ये बात जाती है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो क्योंकि बैंकर्स हैं उनको तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक्सपोर्टर्स ये समझते हैं कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, वो शायद बैंकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स ने 4.5 लाख रुपए जो काट लिए, इसको कोई पूछने वाला नहीं है बैंक। अब एक एक्सपोर्टर की जो पेमेंट्स हैं, जो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिनिमम होता है, उसके ऊपर 2% तो टैक्स काट लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो स्टेट बैंक काटता है। ठीक है। जो 4% है वो किसने काटा, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। बैंक्स को नंबर 1 ये आ गई। दूसरी आ गई कस्टम की प्रॉब्लम। कस्टम्स का जो स्टाफ है अनफॉर्चुनेटली अनट्रेन लोग बैठे हुए हैं जो एक्सपोर्ट में बैठे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि एक्सपोर्ट क्योंकि किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है। और दुनिया में एक्सपोर्ट में जो लोग हायर किए जाते हैं कस्टम के स्टाफ के या बैंक्स के हैं, जो 18 अदारे हैं उनके लोग, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा की जाती है, उसके बाद उनको एक्सपोर्ट की पोजीशन पे बैठाया जाता है। ठीक। अब कस्टम क्या करता है, वो जो यहाँ पे जो स्टाफ के लोग बैठे हैं, डिप्टी कलेक्टर है कस्टम का, उसने अपना टैक्स हदफ जो है वो पूरा करने के लिए, अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए, बताने के लिए दुनिया आगे ऊपर वालों को FBR में कि हमने इतनी कलेक्शन की है, और वो उल्टा जो है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का नुकसान कर रहा है। नुकसान कैसे कर रहा है? अब एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे एक शर्ट है, उसका ऑर्डर मिला है मुझे $4 के हिसाब से इंग्लैंड से। ठीक है। अब मैं उसके ऊपर मेरी पेमेंट्स आ गई एक्सपोर्टर की, उसके ऊपर $4 के हिसाब से पर शर्ट की 1 लाख पीस की पेमेंट्स आ चुकी है एडवांस में। ठीक है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2% टैक्स भी काट लिया है, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पर भी टैक्स दे दिया है, उसकी लेबर कॉस्ट पे भी टैक्स पे कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन पे भी टैक्स पे कर दिया, फ्रेट फॉरवर्डिंग पर भी उसकी टैक्स पे कर चुका है। ठीक है। अब जब पोर्ट पे कंसाइनमेंट आई है तो कस्टम कहता है आप इसकी वैल्यू जो है वो $4 नहीं, आप इसकी वैल्यू $8 लगाएं। क्यों? इन लोगों को ये नहीं पता कि एक एक्सपोर्टर की कितनी मुश्किल से आजकल के कंपटीशन के मुताबिक बांग्लादेश साथ हमसाया मुल्क बैठा है, इंडिया बैठा है, इधर चाइना बैठा हुआ है, हम लोग कितने जो है मुश्किल से एक्सपोर्टर ऑर्डर लेकर आता है, उसकी कितनी मुश्किल से उसको ट्रस्ट लेवल अपना बिल्ड किया दुनिया में आफ्टर ये जो जंग हुई है हमारी, और हम कितनी मुश्किल से वो ऑर्डर्स लेकर आए हैं। और उस बंदे ने एक्सपोर्टर जो बायर कंसाइनी है उसने एडवांस पेमेंट लगाई है पाकिस्तान में। पहला वो हो गया, दूसरा कस्टम हो गया। उसके बाद आ जाए आप तीसरा, अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, और यहाँ पे पाकिस्तान में कितने हालात खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से हमने अपना कितना नुकसान कर बैठे हैं अभी तक अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से। क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम्स थी, जिसमें पोटैटो आपको पता है 10 रुपए किलो पे आया हुआ है पोटैटो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारा किन्नो जो सीजन सिट्रस है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था, वो अब उसकी इतनी वैल्यू गिर चुकी है। उसकी रीजन ये है अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है, बहुत सारा पोटैटो और ये पेरिशेबल आइटम्स जो है वो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होती थी। बॉर्डर बंद होने की वजह से सब लोगों ने वो दुबई और मिडल ईस्ट के लिए जब डाला, और वो ज्यादा क्वांटिटी इस मंथ में दुबई के अंदर जो है वो 145 कंटेनर एक वीक में इंपोर्ट हुए दुबई में, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए। ठीक। उसकी वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। पाकिस्तानी पोटैटो 10 रुपए किलो के हिसाब से दुबई पे पोर्ट पे बिका।
सीट्रस जो है वो पर बॉक्स जो है जो 22-23 रियाल का दरम का सेल होता था, वो जो है 6 दरम 5 दरम पे मार्केट आ गई हुई है। तीसरी ये रीजन आ गई, तो ये हमारी इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। डॉक्टर साहब आप टेक्निकल चीजों को अगर हमने हल ना किया और आगे मजीद इस दफा तो फिर ये मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और मजीद मुश्किलात। बटालवी साहब, जीएसपी प्लस के हवाले से हमारी मुद्दत अगर खत्म हो जाती है जी, तो फिर हमारे लिए आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सर हमारे लिए तो फिर उस पर जो है ना, ये वही बात आ गई, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी फौरी तौर पे इमरजेंसी में जो काम करने की ज़रूरत है, वो सबसे पहले जो है वो एक्सपोर्ट रेमिटेंस के ऊपर टैक्स ज़ीरो करने की ज़रूरत है। अच्छा। आप आज एक्सपोर्ट रेमिटेंस के ऊपर टैक्स ज़ीरो कर दें एक्सपोर्टर्स के लिए, तो आप देखिएगा आपकी जो है एक्सपोर्ट कहाँ पे जाती हैं और कितनी स्पीड से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी टैक्स जो है वो पे कर रहा होता है। देखे मैन्युफैक्चरर है, वो उसने इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स पे किया है, उसके बाद उसने जो कॉटन, जैसे अभी ये डॉक्टर साहब ने बताया कि 66% टैक्स पे कर रहे हैं जो कॉटन्स बनाने वाली जो मिलें हैं, तो वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट आ रही है या जो उनको सैलरीज दी जा रही है फैक्ट्रीज में, वहाँ पे भी टैक्स पे किया जा रहा है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वहाँ पे भी टैक्स पे किया जा रहा है। तो इस डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल 100% ठीक है कि 66% जो है वो टैक्सेस एक्सपोर्टर के ऊपर अगर आपने लगा दिए हैं, तो इट मीन्स कि आप एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इसमें मैं आपको मिसाल दे रहा था आगे कि $30,000 हमारे एक्सपोर्ट के लिए एडवांस आए, ठीक है, और उसके बाद हमने एक इंपोर्ट की कंसाइनमेंट, उसके हमने $40,000 यहाँ से रेमिटेंस बायर भेजी, उसके ऊपर अब $40,000 के ऊपर हमारी जो रेमिटेंस कटी, वो टैक्स कटा रेमिटेंस के ऊपर, वो कटा 2.5 यानी 2.5%, 2.5 लाख रुपए। और जो हमारी एक्सपोर्ट की $30,000 पेमेंट एडवांस आई, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स काटा 6.5 लाख रुपए। इट मींस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंपोर्टर को फैसिलिटेट कर रही है। यानी आप तो बाहर ऑर्डर अगर आप भिजवा रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात है, बाहर से चीज मंगवा रहे हैं तो वो ठीक है। अच्छा,